काफी देर हो गई है और हमारे सभी बच्चों ने भोजन करना है। भोजन वाले भी तैयारी में रहेंगे। कथा प्रसंग बहुत अच्छा चला। इस कथा के अंदर भगवान शिव की योग महिमा पल पल पर दिखाई दी। तुम सभी ये समझ रहे होंगे काय निर्वाण शक्ति कितनी बड़ी चीज होती है। भगवान शिव पहले अति विरुद्ध रूप से दिखलाई दिए, उसके बाद वहां की लड़की उनका मजाक वगैरह करती रही, फिर वो 12 वर्ष के बच्चे बन गए। भरे भंडार खत्म कर दिए। 2 बच्चों को भेज करके फिर अपनी प्रसन्नता से ही उन भंडारों को पूर्ण कर दिया। फिर उसके बाद शादी विवाह हुए। उसके अंदर भी अनेक रूप परिवर्तन की बातें भगवान शंकर की कथा के अंदर आती है। बाद में जगदम्बा पार्वती उनको साथ लेकर कैलाश चले गए। वहां पर भी बहुत बड़े मंगलाचार हुए। ये कथा प्रसंग आज तुमने कान लगाकर सुना। भगवान शंकर की योग महिमा इसके अंदर कूट कूट कर दिखाई गई है। हमारी भावना यही रहा करती है कि यहाँ पर जो भी कथा प्रसंग चले उनमें योग दिखलाई दे, योग की महिमा दिखलाई दे। सो आज इस कथा के अंदर काय निर्वाण की जो महिमा जगह जगह दिखलाई दी वो बहुत अद्भुत थी। मैंने कल के अपने व्याख्यान के अंदर 3 बातें बतलाने का प्रयत्न किया था और वो तुम्हें सब याद होगी। आज मैं विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, फिर एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। उसके बाद मैं कल से आगे के व्याख्यान की प्रकरण आरंभ करूंगा। मैंने बतलाया था तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। ये क्रिया योग का वर्णन बतलाया था। उसमें तप और स्वाध्याय की विशेषता भी समझाई थी। जो मनुष्य भूख प्यास को सहन करके जप करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, उसका परिणाम ये निकलता है इष्ट देव के दर्शन उसको अवश्य हो जाते हैं। और वो स्वाध्याय के बल से वो वरदान वगैरह दिया करते हैं। देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, वो खाली नहीं जाता। यदि कोई ऐसा प्रयत्न कर ले तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। मैंने अपने जीवन के अंदर इन बातों को भली प्रकार से समझ लिया है कि ये सफलता का उच्चतम स्रोत है। इसलिए तप के साथ स्वाध्याय। जितने भी भक्तों के चरित्र हमारे सामने आते हैं उन सब के अंदर यही एक विशेषता दिखलाई देती है। उन्होंने तप किया, तप के साथ स्वाध्याय किया, परिणाम स्वरूप सिद्ध दर्शन उनके हुए और वो ऊंची स्थिति पर पहुंच गए। जैसे नरसिंह मेहता के विषय में, नरसिंह भक्त के विषय में तुमने हुआ है कि नरसिंह जी 5 दिन तक किसी शिवालय के अंदर भूखे प्यासे पड़े रहे, पंचाक्षरी नमः शिवाय को जपते रहे। भूख सहन करना, प्यास सहन करना ये तप था और उसके साथ जप चलता रहा। जप चलने का परिणाम ये निकला कि उनको इस प्रकार करते करते भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए खुली आंखों और वरदान पाया जो वो चाहते थे।
भगवान शंकर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने एक ही बात कही, जो आपको इष्ट है वही मुझे दे दें, जो आपको प्यारे लगता है। उसके फलस्वरूप नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार बराबर बना रहने लगा। तुम इस बात को शायद नहीं जानते होंगे, जिनको इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन शुरू हो जाते हैं, साक्षात्कार बने रहने लगता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उनके मन के अंदर जो जो भी कामना आती है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। मेरे पास इस प्रकार के उदाहरण बहुत हैं तुम्हारे गुरु भाइयों के, किंतु मैं नरसिंह मेहता की बात पर ही इस प्रकरण को इस समय समाप्त कर देता हूँ। नरसिंह मेहता को जब इस प्रकार का हो गया तो उसके संकल्प मात्र से उसने अपनी समझ से पूछाया, क्या चाहती है? उसने जलन में आकर, क्रोध में आकर कह दिया, क्या चाहती हूँ? क्या देगा? क्या सोना बरसाएगा और सोने के पत्थर डालेगा मेरे ऊपर? परिणाम वो हुआ, नरसिंह मेहता ने कहा, प्रभु सोना बनती है, तो सोने की वर्षा हुई और वो पत्थर भी 2 गिर पड़े। जो कुछ बातें चमत्कारिक हुई वो लोक में प्रसिद्ध है, सब लोग इस बात को जानते। इसलिए तप के साथ जो स्वाध्यायशील व्यक्ति रहते हैं, मंत्रों का जाप करते रहते हैं, उनको देवताओं के वरदान होते हैं, सिद्धों के वरदान होते हैं, उनके ऊपर कृपाएं बराबर बरसती रहा करती हैं। भगवान शंकर का चरित्र तुमने सुन लिया, उसके अंदर योग महात्म्य, योगी का ऐश्वर्य जगह जगह पर तुमने देखा। एक योगी के अंदर यद्यपि भगवान शंकर आदि महायोगी हैं, दूसरे अभ्यास करने वाले योगी बनते हैं, किंतु काय निर्माण शक्ति सबके अंदर आ जाती है। 1 से 1000 शरीर बना ले, लोकों की रचना कर दे। भगवान शंकर ने कितना अद्भुत से आश्चर्य किया कि वहाँ मार जंगल के जंगल संकल्प मात्र से बरात भर गए। यहाँ भारद्वाज जी के मौके में जिसमें भरत जी आए थे भगवान राम के को ले जाने के लिए, ये वो इलाहाबाद का, ये प्रयाग का स्थान है। पर भारद्वाज मुनि ने अपने संकल्प से बड़े बड़े महल बंगले तैयार कर दिए, स्वर्गीय दास दासी यहाँ आ गए थे। ये उनकी काय निर्माण शक्ति थी, योगी का ऐश्वर्य था। इसलिए आज योगी के ऐश्वर्य की कथा महात्मा ज्ञानी राम के द्वारा तुमने सुनी। तुम अपने आप को योग परायण बनाओ, योग की ओर चलने की चेष्टा करो। यदि इस प्रकार का करोगे तो ये योग धन प्रकट हो जाने पर मनुष्य देह को सफल कर लोगे। बस मैं ठहरो, अभी मैं व्याख्यान नहीं बढ़ाना चाहता। अब तुम सब के सब एकदम भंडार में भोजन करने के लिए पहुंच जाना। ऐसा नहीं करना कि कोई 10 मिनट बाद जाए, 15 मिनट बाद जाए। एक तरफ सब देवी बैठ जाएंगी, एक तरफ पुरुष बैठ जाएंगे, जाकर भोजन कर लो। 9 साढ़े 9